बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यंजन किसको कहते हैं। बच्चों, किसको कहते हैं व्यंजन? ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि ये स्वर स्वतंत्र नहीं होते हैं। बच्चों, कहने का आशय यह है कि बच्चों, व्यंजन का प्रयोग वैसी ध्वनियों यानी साउंड के लिए किया जाता है जिनके उच्चारण के लिए किसी स्वर की जरूरत होती है। व्यंजन का उच्चारण करते समय बच्चों, हमारा जो मुंह है उसके अंदर किसी न किसी अंग विशेष द्वारा वायु का अवरोध होता है। यानी हमारे मुख के अंदर का कोई ना कोई हिस्सा व्यंजन को बोलने में टच होता है। लेकिन आपने पढ़ा था कि स्वरों को बोलने में टच नहीं होता है। स्वरों को बोलने में बच्चों हमारे मुख से सीधे स्वर निकलते हैं, पर व्यंजनों को बोलते वक्त हमारे मुख से के अंदर का जो भाग होता है वो कहीं ना कहीं पर हमारे मुंह के अंदर टच होता है। तो बच्चों, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, लेकिन ड़ और ध, जिसमें ड के नीचे से बिंदी लगी होती है और ढ के नीचे से बिंदी लगी होती है, उनको अगर हम मिला दें तो व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। ओके, यानी 35। तो क से लेके ह तक ड़ और ढ के अतिरिक्त व्यंजन जो होते हैं, ये सभी व्यंजन हैं। बच्चों, जो अभी मैंने बुक में आपको क से लेके ह तक व्यंजन दिखाए थे, ये है क ख ग घ ङ च छ ज झ य, ये सब ये व्यंजन हैं। इनके नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है, देखिए हलंत लगा है इनके नीचे से, ये चिन्ह लगा हुआ है ना, इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। तो इन व्यंजनों में स्वर नहीं मिला हुआ था। जिन व्यंजनों के नीचे हलंत लग जाता है, लगाया जाता है, तो उनके नीचे स्वर अ का स्वर नहीं माना जाता है। ओके, जब इनमें स्वरों को जोड़ दिया जाता है तो इनके नीचे का हलंत यानी कि चिन्ह हटा दिया जाता है। जैसे ये देखिए, अब देखिए इनमें से हटा दिया गया है, तो इनमें सब इन सारे स्वरों व्यंजनों में अ का स्वर आएगा। ठीक है, अ से अनार जिनको आप बोलते हैं, अ का स्वर आएगा इन सब में। बच्चों, इन स्वरों के अलावा यानी क से ह तक और ड़ और ढ के अलावा 4 और व्यंजन होते हैं। ओके, जब इनमें स्वर जोड़ दिया जाता है तो इनके नीचे का हलंत हटा दिया जाता है। जैसे ये देखिए, ये सब इनमें हलंत हटा दिया गया है, तो इन सब में अ स्वर का प्रयोग हुआ है। ओके बच्चों, इन व्यंजनों के अलावा यानी क से ह तक और ड़ और ढ के अलावा 4 और व्यंजन होते हैं जिनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? व्यंजनों का निर्माण जो है 2 व्यंजनों के योग से होता है। जिन व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजनों के योग से होता है, यानी इन्हें बोलने में 2 व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। 2 टाइप के हमें व्यंजन सुनाई देते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि एक ही व्यंजन में 2 व्यंजन आगे पीछे बोले जा रहे हैं। वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। ये है श, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। ओके, देखिए ये है। ओके, अब बच्चों देखिए, छ जो है, छ से क्षत्रिय जिसको आप बोलते हैं, वो बना है क प्लस य प्लस अ से बना हुआ है ना। जैसे क, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? क और य, क्ष ऐसे बोलते हैं, क य अ। उदाहरण क्या क्या है इसके? कक्ष, दक्ष, वक्ष आदि है इसके उदाहरण। और त्र किस किस से मिलके बना है? त प्लस र। 2 व्यंजन आते हैं इसमें भी देखिए, और अ स्वर तो आता ही है। त्र में त और र आ रहा है, त्र से त्रिशूल वाला जो आता है।
इसके उदाहरण क्या क्या है? त्रौके, मित्र, पत्र, त्रिशूल आदि। अब तीसरा जो है संयुक्त स्वर वो है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ। ओके, इसमें क्या क्या है? ज्ञ किससे बना हुआ है? ज प्लस य से। इसमें दो व्यंजन आते हैं, ज और य से बनता है ज्ञ, और अ तो स्वर आता ही है। इसके क्या क्या है? ज्ञान, विज्ञान, यक्ष आदि इसके उदाहरण है। उसके बाद में लास्ट जो संयुक्त व्यंजन है वो है श्र। श्र से श्रमिक वाला श्र। श्र किससे बना है? स प्लस र। इसमें स, श और र व्यंजन आ रहे हैं और अ स्वर आता है। ठीक है, इसके क्या क्या उदाहरण हैं? जैसे श्रम, परिश्रम, आश्रम आदि, ये इसके उदाहरण हैं। ओके बच्चों, चलो नया है द्वित्व व्यंजन। स्टूडेंट बच्चों, मैंने आपको व्यंजन बताए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, और अब संयुक्त व्यंजन के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि द्वित्व व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन की किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, द्वित्व में द्वि शब्द आ रहा है ना। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। अर्थात जब दो एक जैसे समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो उनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी दो शब्द, एक आधा और एक पूरा अक्षर जो है एक साथ लिखा होता है, एक ही जैसा ना, जैसे आधा चौ और पूरा चौ, आधा टौ और पूरा टौ, इस टाइप से लिखा होता है ना, तो उनको ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ये है, ये आधा क पूरा क, आधा चौ पूरा चौ, आधा टौ, टौ को ना, तो टॉ को आधा नहीं लिख सकते हैं, तो इसके नीचे जिन भी अक्षरों को हम आधा नहीं लिख पाते हैं, जिन व्यंजनों को, उसके नीचे से हलंत लगा दिया जाता है। ओके बच्चों, हलंत को हम टॉ, आधा टॉ मानेंगे, तो इसके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है आधा दर्शाने के लिए। इसी तरह से डॉ को भी आधा डॉ को भी आधा नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें भी हलंत लगा देते हैं ना, और हलंत लगा के इसको प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि द्वित्व व्यंजन के शब्द कैसे बनेंगे। जैसे आधा क पूरा क, इसके क्या क्या शब्द हैं? जैसे पक्का, मक्का, इन सब में पहले आधा प के बाद आधा क और पूरा क आ रहा है, उसके बाद आ का स्वर आ रहा है, तो हो गया पक्का। फिर है कच्चा, सच्चा, इसमें चौ और आधा चौ और पूरा चौ का स्वर आ रहा है। इसमें देखिए आधा टौ और पूरा टौ, लड्डू, लट्टू, गुड्डू ना, ये सब आ रहे हैं। और आधा तौ पूरा तौ का के से क्या क्या शब्द बन रहे हैं? ये द्वित्व व्यंजन जो है, पत्ता, कुत्ता, और आधा टौ पूरा टौ से क्या बन रहे हैं? लट्टू, पट्टी, और आधा दो और पूरा दो, दो आधा नहीं लिख सकते इसलिए उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इससे क्या क्या बन रहे हैं? गद्दा, भद्दा, ये सब बन रहे हैं ना शब्द। तो बच्चों, ये जो दो शब्द दो अक्षर एक जैसे लिखे जाते हैं, आधा और पूरा, हाँ, इन सबको मिला के, इन सबको, ये जो दो शब्द एक जैसे होते हैं अक्षर, इनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखिए जैसे आधा क पूरा क, आपने बुक में भी देखा था, इसी टाइप से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। ओके बच्चों, ओके, गुड बाय।